प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान विधानसभा के बारे में। यह टॉपिक राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके ऊपर लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों में अनुच्छेद भी पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों में विधानसभा में विपक्ष के नेता या उनका कार्यकाल, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति या विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, या अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम प्रस्ताव कितने होने चाहिए, या सबसे ज़्यादा समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे मुख्यमंत्री कौन से हैं जो राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं जो विविध जानकारियों से भरे पड़े हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव से। प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था और इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जो सत्ताधारी पार्टी के रूप में शासन कर रही थी, और सेकंड नंबर की जो पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद। और आगे जो दूसरी विधानसभा आती है उसमें भी प्रमुख विपक्षी दल राम राज्य परिषद रहा। तीसरी विधानसभा में ये सिनेरियो बदल जाता है जिसमें स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आती है। फिर इसे जब छोटी पार्टी का नाम लेते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी इन तीनों विधानसभा चुनाव में लगातार हो रही थी ये भारतीय जनसंघ। तो हम चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रथम विधानसभा आम चुनाव की, जिसमें कांग्रेस पार्टी 1 नंबर पर रही और 2 नंबर पर राम राज्य परिषद रही। इस चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो थे कांग्रेस पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था श्री जयनारायण जी व्यास को। तो जयनारायण व्यास साहब ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। इनमें एक तो था जोधपुर ए, सेकंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था जालोर बी। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से राजस्थान के लोकप्रिय सितारे जयनारायण जी व्यास चुनाव हार गए थे, और दोनों ही जगह से इनको हराने वाले जो कैंडिडेट थे वो एक तो थे माधव सिंह भैंसवाड़ा और हनुमंत सिंह जी, ये जो जोधपुर के निवासी थे और एक जालोर राज परिवार से आते थे। तो दोनों जगह से चुनाव हारने की वजह से ये मुख्यमंत्री की दौड़ से हट गए और फिर नाम आया टीकाराम जी पालीवाल का। तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल को किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया? वो एकदम जगजाहिर है कि जयनारायण जी व्यास के चुनाव हारने की वजह से टीकाराम जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। टीकाराम जी पालीवाल ने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था उस समय, और दोनों जगह से वो विजयी रहे थे, जबकि जयनारायण जी व्यास 2 स्थानों से चुनाव लड़े, दोनों स्थानों से चुनाव हार गए थे। तो ये हो गई पहले विधानसभा के आम चुनाव के बाद। इसका कार्यकाल था 1952 से 1957 तक। और इस चुनाव की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि सबसे ज्यादा इसमें 17 उपचुनाव हुए जो आज तक नहीं हुए हैं। प्रथम विधानसभा में 17 उपचुनाव हो चुके थे। फिर इसके बाद जब
किशनगढ़ सीट खाली कराएगी जयनारायण जी व्यास के लिए। तो किशनगढ़ जो अजमेर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जयनारायण जी व्यास चुनाव जीते और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो ये हो गया प्रथम विधानसभा के आम चुनाव की बात। इसी बीच हम एक और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रों के सीमांकन में प्रथम स्थान किस पर आता है, यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 कौन सा है। तो 1 में सबको पता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं या हम अपने गांव के स्तर पर या नगर पालिका के स्तर पर भी देखते हैं कि किसी भी वार्ड का सीमांकन हमेशा उत्तर पश्चिमी सीमा से होता है। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी सीमा पर गंगानगर जिला स्थित है। तो गंगानगर जिले का विधानसभा क्षेत्र है सादुल शहर। तो प्रथम क्रमांक 1 पर कौन सा है, सादुल शहर, और विधानसभा क्रमांक 2 पर है गंगानगर। अब हम याद रखेंगे अंतिम, सारे असंभव हैं क्रमांक याद रखने, लेकिन हम पहले और दूसरे नंबर को याद रखेंगे। और मित्रों, एक आप जवाब देना इसको आप सीखें क्रमांक से कि गंगानगर से आप इंटर करेंगे हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको थोड़े बढ़ते क्रम में अरेंज करें। फिर हम चूरू की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे चूरू विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक हैं 22 और तारानगर के हैं 20। फिर हम लास्ट में जब जाएंगे तो ये आता है झालावाड़ जिले का खानपुर 199 पे है और मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र 200 पे है। तो हम अंतिम 2 याद रखेंगे, फर्स्ट 2 याद रखेंगे। 199 पे खानपुर और इसका जिला है झालावाड़, और 200 नंबर पे विधानसभा क्षेत्र आता है जो अंतिम है, ये है मनोहर थाना। यह चर्चा हो गई विधानसभा क्षेत्रों की। अब हम चर्चा करते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन या पुनर्गठन अंतिम रूप से किस वर्ष हुआ था। और किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर हुआ। और पुनर्गठन के आधार पर नए आम चुनाव कब हुए, तो पुनर्गठन हुआ था मित्रों 2006 में। और विधानसभा के नए जो आम चुनाव है इसके पुनर्गठन के आधार पर वो थे 2008। अब तीसरा बिंदु आता है जनसंख्या का आधार वर्ष क्या है। तो इसका क्लियर जवाब है 1971। यानी 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों का, अन्य राज्यों की विधानसभाओं के क्षेत्रों का और भारत के समस्त लोकसभा क्षेत्रों का सीमांकन 1971 के आधार पर किया गया है। इसके पीछे एक स्पष्ट वजह यह रही कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की जो प्रणाली है उसको सही ढंग से लागू किया था, उन राज्यों की जनसंख्या थोड़ी कम रही। यदि स्पष्ट रूप से वर्तमान जनसंख्या यानी उस समय 2001 की जनसंख्या के आंकड़े थे, तो 2001 के आधार पर इनका सीमांकन किया जाता, तो निश्चित रूप से जिन राज्यों ने भारत सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति थी उसको लागू किया था वो राज्य नुकसान में जाते, वहाँ के लोकसभा क्षेत्र भी घट जाते और लोकसभा में उन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होता, विधानसभा क्षेत्र भी घटते थे। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया कि हम भारत सरकार की नीतियों को लागू करने वाले राज्यों को किसी भी हालत में दंडित नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 को ही रखा। और अब मित्रों, आगामी 2026 तक विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं होगा। तो हमें ये बिंदु भी ध्यान में रखना है कि 2026 में
पुनः गठन होगा। यानी अभी जो आगामी इस वर्ष का जो चुनाव है राजस्थान विधानसभा का 2023 जो नवंबर या दिसंबर में प्रस्तावित है, उसमें यही 200 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरी विधानसभा जो 1957 से 1962 तक कार्य करती रही और पूरे देश में कांग्रेस सिस्टम कार्य कर रहा था। यानी समस्त राज्यों में जो सरकारें थी वो कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। 1967 में जाकर के ये क्रम टूटना शुरू होता है, जब केरल में पहली सरकार EMS नंबूदरी-पाल के रूप में गठित होती है, तब इस सिस्टम को थोड़ी चुनौती मिलने लगती है। इसके बाद इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विपक्षी दल कौन था, तो बहुमत था कांग्रेस का। और विपक्षी दल था राम राज्य परिषद। ये क्लियर हो गया अपने। अब एक ये भी आता है कि राजस्थान विधानसभा में जो प्रथम विधानसभा थी उसमें विधानसभा क्षेत्र कितने थे, तो मित्रों इसमें क्षेत्र थे 160। फिर 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि पहले का जो कार्यकाल था वो 52 से 57 तक चलता है, इसी अवधि में अजमेर का विलय होता है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर के विलय से ये 30 + 160 यानी 190 विधानसभा क्षेत्र हो गए। फिर इनका पुनर्सीमांकन होने से ये वापस 176 हो गए। तो सेकंड विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा में 176 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे और इसका कार्यकाल था 1957 से 1962। फिर आता है तीसरी विधानसभा। थर्ड विधानसभा का कार्यकाल है 1962 से 1967। इसमें भी मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया रहे। सेकेंड में भी मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। सबसे ज्यादा समय तक राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी तक मोहनलाल जी सुखाड़िया के पास है। घटते क्रम में यदि हम अरेंज करें तो सबसे पहला नाम मोहनलाल जी सुखाड़िया का आता है और उसके बाद अशोक जी गहलोत का, जो अभी तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, और उसके बाद वसुंधरा जी का नाम आता है। ये आता है तीसरा कार्यकाल। इसमें भी मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। फिर आता है चौथी विधानसभा, जिसमें 1967 से 1972 तक इसका टेन्योर रहता है, अवधि है। उसमें 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री ये मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। सुखाड़िया जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किसी वजह से ऊपर से आदेश जारी कर दिया कि इनको CM से हटाएंगे। उसके बाद राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान जो जोधपुर से आते थे, तो इसमें 2 CM रहे, मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खान। और जब 1972 का चुनाव लड़ा गया कांग्रेस ने, तो बरकतुल्ला खान के नेतृत्व में लड़ा था। फिर आगामी जो विधानसभा थी 5वीं, वो है 1975 से 1977। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व बरकतुल्ला खान ने किया था और कांग्रेस चुनाव भी जीती। चुनाव जीतने के बाद वो पुनः मुख्यमंत्री बने, लेकिन असामयिक निधन होने की वजह से मुख्यमंत्री के पद पर
हरदेव जी जोशी को मनोनीत किया गया। छठी विधानसभा में इसके चुनाव हुए थे 1977 में। तो ये जो विधानसभा के क्षेत्र थे उनको 184 से बढ़ा करके छठी में पूरे 200 कर दिए गए, जो अब तक चलते आ रहे हैं। तो मित्रों, इसमें मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी थे और हरदेव जी जोशी को हटा करके केंद्र को पिछले वाली सरकार को मोरारजी सरकार ने हटा दिया और जब चुनाव हुए तो इसमें मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह जी शेखावत। जो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। भैरव सिंह शेखावत ने जो एक अंत्योदय योजना का एक मॉडल दिया था, जो आज भी भारत सरकार उस मॉडल का अनुसरण करती रही है। भले ही वो सरकारें किसी भी पार्टी की आई, लेकिन भैरव सिंह जी का जो अंत्योदय मॉडल है उसको पूरे देश में अपनाया जा रहा है, उसको लागू किया जा रहा है और उसकी निरंतर प्रशंसा हो रही है। गरीबी मिटाने के लिए भी एक ये उल्लेखनीय मॉडल है। 1977 से 1980 तक, यानी ये पहली विधानसभा थी, छठी, जिसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र 200 हो गए और पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई ये सरकार। क्योंकि जब इंदिरा गांधी की ये गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पहले राजस्थान में मोरारजी की सरकार ने हरदेव जोशी साहब की सरकार को हटाया था। तो प्रत्युत्तर में जब इंदिरा गांधी की केंद्र में वापसी होती है तो उस समय उन्होंने जो जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें थी देश में, उन सब सरकारों को धारा 356 का प्रयोग यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करते हुए उन सरकारों को हटा दिया था। तो राजस्थान में सेकंड राष्ट्रपति शासन लागू होता है इसमें। यह प्रश्न भी आया था कि राजस्थान में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका जवाब है भैरव सिंह जी शेखावत। और जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका जवाब है हरदेव जी जोशी। मित्रों, और हम आगे चर्चा करते रहेंगे। अब आता है सातवीं विधानसभा। सातवीं विधानसभा का कार्यकाल था 1980 से 1985। इसमें मुख्यमंत्री 3 बदले गए थे। पहली बार राजस्थान के दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया महोदय ने 1 वर्ष 1 माह तक सीएम के पद पर कार्य किया था और उसके बाद केंद्र ने राज्य के विधायकों की बगावत को देखते हुए इनको केंद्र में मंत्री का पद दिया और राजस्थान से सीएम के पद से हटाते हुए राजस्थान में श्री शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया। और इसी विधानसभा में हरदेव जोशी भी सीएम रहे। सातवीं विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसने सबसे ज्यादा सीएम किए हैं। फिर इसमें एक नया रिकॉर्ड भी बनता है, वो क्या है, श्री हीरालाल देवपुरा। जैसे जगन्नाथ जी पहाड़िया को हटा करके शिवचरण माथुर को किया गया, शिवचरण माथुर को हटा करके हरदेव जोशी को सीएम बनाया गया, हरदेव जोशी को यहाँ से सीएम के पद से हटा करके असम का राज्यपाल बना दिया गया और शिवचरण जी माथुर को नहीं सॉरी हीरालाल जी देवपुरा को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जो मात्र 15 दिन यानी मात्र 15 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे।
ये एक रिकॉर्ड है कि राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम, तो वो नाम आता है मित्रों श्री हीरालाल जी देवपुरा का, जो राजस्थान के भीलवाड़ा से आते थे। अब इसके बाद ये प्रश्न भी इसमें आ सकता है कि राजस्थान के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो सबसे कम समय तक रहे, या वो मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो नाम है हीरालाल जी देवपुरा का, यानी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सातवीं विधानसभा होगी 1980 से 1985। फिर आठवीं विधानसभा का कार्यकाल था 1985 से 1990। ये भी कांग्रेस की सरकार थी। और इसमें मुख्यमंत्रियों का वही क्रम रहता है जो पिछले वाली कांग्रेस सरकार में रहा, यानी श्री रणजीत माथुर और देवजी जोशी के बीच बारंबार रस्साकसी चलती रही, पद से हटते रहे। फिर आता है नौवीं विधानसभा जिसका चुनाव हुआ 1990 में, और ये विधानसभा चली थी 1992 तक, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। उन्नीस सौ 90 में जब पूरे देश में जनता दल की लहर चली थी, वीपी सिंह जी दिसंबर 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उसी लहर में राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार चली गई और यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत दूसरी बार पुनः सीएम बने। ये सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने, जो भाजपा शासित राज्य थे, उनकी समस्त सरकारों को पदच्युत कर दिया था, जिनमें दिल्ली में मदन लाल जी खुराना की सरकार को बर्खास्त किया गया, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल जी पटवा की सरकार को बर्खास्त किया गया, और अपने राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत को सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। नब्बे से 1992 तक। फिर आता है 10वीं विधानसभा चुनाव। उसमें 1993 में चुनाव हुआ और 1998 तक ये सरकार कार्य करती रही। 1993 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की पुनः वापसी हुई और श्री भैरव सिंह जी ने निर्दलीय की सहायता से भैरव सिंह जी शेखावत की जो भाजपा पार्टी थी उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और ज़्यादातर कांग्रेस के जो बागी थे वो निर्दलीय विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंच चुके थे। तो उन निर्दलीयों की सहायता से, जिनमें रोहिता शर्मा का नाम आता है, बादरा से ज्ञान सिंह जी का नाम आता है, इस प्रकार से कई विधायक थे जो निर्दलीय विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने भैरव सिंह जी को अपना समर्थन दे दिया। भैरव सिंह जी पुनः राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और उनका ये अंतिम कार्यकाल था 1993 से 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसके बाद आता है 11वीं विधानसभा, ये 1998 से 2003 तक चली। इस विधानसभा की एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसका जो सीएम था शुरुआत में वो विधानसभा का नेता नहीं था, यानी जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। तो सीएम के पद पर जब इनका चुनाव हो गया उस समय ये जोधपुर से लोकसभा सदस्य थे। तो
2-3 महीने के लिए श्री चंद्रमल वैद्य को नेता चुना गया। विधानसभा में प्रारंभिक नेता थे चंद्रमल वैद्य। ये बहुत ही वरिष्ठ विधायक थे, इस नाते इनका चयन किया गया। और उसके बाद अशोक गहलोत। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ विधानसभा के नेता की, यानी विधानसभा का नेता सदैव सीएम ही होता है, लेकिन ये सदस्य नहीं होने की वजह से गहलोत जी शुरुआत के 2-3 महीनों में विधानसभा के नेता नहीं थे। तो उस अवधि के लिए श्री चंद्रमल जी वैद्य को राजस्थान विधानसभा का नेता चुना गया। और गहलोत जी ने अपना 5 साल का पहला कार्यकाल 2003 में पूर्ण किया। फिर अगली विधानसभा आती है 2003 से 2008। इसमें श्रीमती वसुंधरा राजे यानी राजस्थान की पहली महिला सीएम बनी थी वसुंधरा राजे। और इसमें एक रिकॉर्ड विधानसभा में और भी कायम हुआ कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष वो बनी थी अपने झुंझुनू से श्रीमती सुमित्रा सिंह जी।